हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं अपने आप से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम छवि है और एक मैं हाउस वाइफ हूं। मैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एस्पिरेंट्स हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी जो कि आपको सामने ही दिखाई दे रही होगी, ये 5th क्लास में पढ़ती है, और मेरा बेटा यूकेजी क्लास में पढ़ता है। और मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और मैंने अपनी प्रिपरेशन अभी कुछ ही महीनों से स्टार्ट की है। और यहाँ पर जो है मैं आज आपके साथ अपना दोपहर वाला स्टडी रूटीन जो है वह शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग ना मुझसे ये पूछते हैं कि आप इन्वायरमेंट के लिए कौन सी बुक को फॉलो करते हो। तो ये बुक है इन्वायरमेंट की दृष्टि वालों की, मैंने मंगाई हुई है, ऑनलाइन मैंने परचेज की थी। हो गए इसको 6-7 महीने हो गए हैं बुक को लिए हुए। इसी से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि मैं यूपी पीसीएस एस्पिरेंट्स भी हूँ। तो जो मेरी यूपी पीसीएस वाली मैंने बुक ली है उन्हीं से मैं आरओ एआरओ की अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ, कुछ बुक्स हैं जैसे कि घटना चक्र, वे मैं मंगा रही हूँ और बाकी की मैं उनसे करूँगी। और यहाँ पर मेरी आज हिंदी की भी आ गई है घटना चक्र। तो फ्रेंड्स, आज जैसे मेरी घटना चक्र आई है, मैंने आप लोगों को बताई है, इसकी जनरल हिंदी की है, ये सामान्य हिंदी की। तो अब जो है इसी की प्रैक्टिस करेंगे और इसी के जो है मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूँगी जितने हो सकते हैं। देखो, सारे तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाता है। तो जितने मैं कर सकूँगी उतने आप मेरे साथ मिलकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ आप करना, कुछ मेरे साथ करना, तो हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे शुरू में यहाँ पर दिया हुआ है विलोम शब्द, तो विलोम शब्द से ही जो है आज अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो इसमें ना जो परीक्षा हुई है हमारी 15-20 सालों के पेपर, यूपी पीसीएस आरओ उन सब के, लोअर पीसीएस के, उन सब के जो क्वेश्चन आए हैं ना, उन क्वेश्चनों का एक संग्रह है। यानी कि पूरे क्वेश्चन है जो 15-20 सालों में हमारे एग्जाम में आए हैं यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस आरओ में। तो वे सब क्वेश्चन जो है इसमें दिए हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बताते हैं। देखो, एस्पिरेंट्स ही बताते हैं जिन्होंने टॉप किया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है। तो उसी के बेस पे जो है मैंने भी ये बुक मंगाई है। तो चलिए इनसे अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें है अभ्यंतर का विलोम शब्द बनाना है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा आया था यूपी पीसीएस प्री में 2019 में आया था। तो इसका ए सही है, बाह्य। अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का भीतरी आंतरिक स्थान, अंतस्थता, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द है। पार, बाह्य, बाहरी, बाहरस्थ आदि अभ्यंतर के ही विलोम शब्द है। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो इसका क्वेश्चन दिया है सी, यानी कि अंतिम। ये हमारा आया था, ये भी इस तरीके से क्वेश्चन देखो आया हुआ है। तो श्री गणेश शब्द का विलोम है श्री गणेश, बी। इतिश्री, श्री गणेश का विलोम है इतिश्री। अगर मैं ज़्यादा इनका जो है एक्सप्लेन करूँगी आपके साथ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो मेन है बस हम वही पढ़ते हैं। उद्घाटन का विलोम है सी, समापन। आधुनिक का विलोम है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम है बी, प्राचीन। इसका भी प्राचीन है, देखो, आधुनिक का भी और अर्वाचीन का भी प्राचीन ही है। इस तरीके से कन्फ्यूजन होता है। प्राचीन का विलोम बी, अर्वाचीन। इस तरीके से घुमा फिरा के देते हैं क्वेश्चन। अगुनातन का विलोम है पुरातन। नूतन का विलोम है पुरातन। गौरव का विपरीतार्थक शब्द, तो इसका क्या होगा? लाघव। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द होगा, क्या होगा? बी, आविर्भाव। नैसर्गिक का विलोम होगा बी, कृत्रिम। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा ए, विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम होगा डी, विग्रह। तो फिर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म बनाना। आग्रह, विग्रह। गणतंत्र, लोकतंत्र। अकीर्ण, विकीर्ण। थोक, परचून। तो इसका सी सही है, अकीर्ण, विकीर्ण।
इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है डी, विग्रह। सदाचार का विलोम बताइए। तो बी है कदाचार। निम्न इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म बनाना। आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदत, तिरस्कार। तो इसका डी सही है, आदत, तिरस्कार। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो इसका है बी, अनावर्तक। आवर्तक का सही विलोम है बी, अनावर्तक। आवर्तक का विलोम है अनावर्तक। ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 बार आ चुका है ये एक ही बार, आवर्तक अनावर्तक। तो बस आज के लिए इतना ही। 2020 क्वेश्चन की जो है टारगेट हम लेके चलेंगे, आप लोगों के साथ मैं शेयर किया करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कुछ आप खुद करना, कुछ मेरे साथ करना, तो हमारी स्टडी जो है मिलजुल कर अच्छे से हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट पूरा करने के बाद आ गई हूँ किचन में। अब जो है अपने कुछ काम करूँगी, जैसे कि शाम का टाइम है तो बच्चों को दूध देना, अपने लिए चाय बनानी। आज सोमवार का व्रत है मेरा, तो अपने लिए भी चाय बनाऊँगी और शाम का खाना भी जो है थोड़ा जल्दी ही बनेगा। तो अब जो है मैं अपने सारे बाकी के काम जो है निपटाऊँगी और बच्चों को भी देखूँगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। ये मेरा बेटा अपना होमवर्क कर रहा है, मैं यहाँ पर चाय पी रही थी बैठ के, तो इसको भी मैंने यहाँ पर देख लिया। और बेटी भी जो है, बेटी ने देखो ये बनाया था, एक्टिविटी थी इसकी दीपावली की, तो ये दिया उसने बनाया है। कैसा लगा आप लोगों को ये भी बताना। और फ्रेंड, जैसे कि आज आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर। लाइफ हो या पढ़ाई हो, दोनों जगह टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम टाइम को मैनेज करके चलेंगे, टाइम मैनेजमेंट बना के चलेंगे, तो हमें उससे पता चलेगा कि हमने अपने टाइम को कितना यूज किया और कितना वेस्ट किया है। टाइम मैनेजमेंट करने से ही हम हमारे कामों पर फोकस करते हैं, उन पर फोकस करने पर हेल्प मिलती है। और जो हमारी हैबिट्स हैं वे भी चेंज होती है, क्योंकि कुछ हैबिट्स तो हमारी बैड होती है और कुछ गुड होती हैं, तो इसलिए हमारी हैबिट्स भी डेवलप होती है। बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स में बदलती है। तो इस तरीके से जो टाइम मैनेजमेंट करने से हमारे जो है स्ट्रेस में भी कमी आती है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम पहले से प्लानिंग करके नहीं चलते, हम सोचते हैं कि साथ के साथ हो जाएंगे, और जब उन काम का टाइम आता है, यानी कि टाइम टू टाइम, हम उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। फिर हमें लगता है कि अब ये कैसा होगा। इसकी वजह से हम स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं। अगर हम टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो हमारा चाहे कितना भी बिजी रूटीन क्यों ना हो जाए, हम उसको अच्छे से संभाल पाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट ही उसे संभालने में हमारी मदद करता है, क्योंकि हमें पता होता है, हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि ये काम मुझे तब करना है और इस तरीके से करना है, तो हमारे जो है काम सभी टाइम से होते हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आप मुझको ही ले लो, ये वीडियो जो है आपको 7 डेट को जा रहा है, यानी कि आज जाएगा। और मैंने जो है अपना दीपावली का जो शेड्यूल बनाया था साफ़ सफाई का, वो मैंने 6 डेट तक बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, और जबकि दीपावली जो है 13 डेट की है। तो अभी ये मान के चलो, मैंने 6 यानी कि पूरा एक हफ्ते पहले मैंने अपनी सारी साफ़ सफाई के काम जो है वो निपटा ली है और फिनिश कर दिए हैं। अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। अब सिर्फ मेरे पास क्या है कि मुझे अपने डेली के रूटीन करने हैं और अपनी पढ़ाई करनी है। और जब दिमाग में टेंशन नहीं रहती ना, आदमी डिप्रेस नहीं होता, तो अपनी स्टडी पर जो है अच्छे से फोकस भी कर पाता है। क्योंकि जो काम उसे डिप्रेस करते हैं और हमें उन कामों का बोझ लगता है अपने ऊपर कि ये काम कैसे होगा, उन कामों को हम धीरे करते करते पहले से ही निपटा लेते हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता। इसी तरीके से पढ़ाई का भी अपना शेड्यूल है, पहले से ही टाइम टेबल अपना इस तरीके से बना के रखो कि आज मुझे ये वाला चैप्टर या ये टॉपिक कंप्लीट करना है, कल मुझे ये करना है। इस तरीके से अगर आप करोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, और आपके काम भी और पढ़ाई भी, आपको कुछ भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों चीज़ों में बैलेंस जो है बना रहेगा। तो बस यहाँ पर मैंने अपना व्रत का जो है खाना बना लिया है, और मैं खाना में पराठे दूध और गुड़ के साथ खाऊंगी, क्योंकि मैं नमक का नहीं खाती। और आज मेरी बेटी के सर में दर्द था, तो वो शाम से ही लेटी हुई है। अब वीडियो का एंड भी यहीं पर करूँगी, फिर मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।